अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ रोज़ पहले ना। मैं तकरीबन 2 मंजिला ऊपर ऊंचाई से ना, खुश्क नहर थी उसमें गिर गया था। तो उसी सिनारियो में ना मैं वीडियो तो नहीं बना सका। इस वक्त भी थोड़ा सा पेन में हूँ, मेरी सर्जरी हुई है तो दोस्त साहब आपको ऑलमोस्ट पता भी है। तो उसी दौरान ना एक पैगाम मैंने लाजमी समझा रिकॉर्ड कराना। मैंने कहा मिस ना हो जाए मुझसे, तो इसलिए ना मैं इस सिनारियो में रहते हुए मैंने वो पैगाम रिकॉर्ड कराने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। पैगाम ये है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो मुझे लेकर आए हैं तो मेरी वालदा साहबा ना परेशान थी बहुत ज़्यादा, और उनके मुंह से निकल गया कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ने बचा ले, अल्लाह 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 ना करे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ हो जाता तुम्हें तो उनका क्या होता। तो उसी वक्त ही ना फौरी तौर पर मैंने कहा मैंने जो दीन का इल्म हासिल किया ना, या जो मेरे दीन ने मुझे बताया, मेरा काम है अपनी वालदा को उस बारे में एजुकेट करूं। तो मैंने वो एजुकेट उन्हें तो किया ही किया, मैं आपको भी एजुकेट करना चाहता हूँ इस मामले में। जो बंदा ये समझता है ना कि मुझे कुछ हो जाएगा तो पीछे मेरे बच्चों का क्या बनेगा, और कहते मुसलमान होने का दावा भी करता है, तो फिर वो मुसलमान होने के दावे में अपना थोड़ा सा फिर रिवाइज करे वो। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह जब कह देते हैं ना, अल्लाह के सवा इलाहा कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक के बच्चों को वो पाल रहे हैं अपनों को, जब पीछे मामला वो संभाल रहे हैं। हम क्या, हमारी औकात क्या भाई। मैंने अपनी वालदा साहबा को भी यही कहा, मेरी औकात क्या, कोई औकात नहीं है इंसान की। वो ज़ात बैठी है, वो सिस्टम चला रही है सारा। अगर उसकी तरफ से बुलावा आ जाएगा तो अगर मोमिन बंदा है तो उसे तो खौफ ही नहीं होना चाहिए। ठीक है कि उसकी तरफ से बुलावा है ना, जाएंगे वो मुझसे बेहतर तरीके से, उसको पता है कि कैसे चलाना है। शायद हो सकता है कि आप जिंदा हो, आपकी ज़िंदगी में ही आपके साथ इतने मसाइल हो जाएं कि आप अपने बच्चों के वो मामलात में उसको सही तरीके से टैकल ना कर सकें, जो आपके जाने के बाद अल्लाह पता नहीं क्या असबाब बना दे। ये बंदा, ये मुसलमान जो है ना, मुसलमान, मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है, इस कॉन्सेप्ट से निकलें, इस कॉन्सेप्ट से निकलें। जब आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेंगे ना, आप मोमिन नहीं है। आप जब तक ये समझते रहेंगे ना कि मेरे होते हुए सारा कुछ हो रहा है, मैं चला गया तो क्या होगा, यूं समझ लें आप खुला शिर्क कर रहे हो, आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हो। और भाई तुम्हारी इंसान की कोई औकात नहीं है। जो निज़ाम चल रहा है, कारखाना कुदरत है, मेरा अल्लाह चला रहा है, और वो बेहतर जानता है, हकीम है वो। ठीक है, उसको पता है उसने क्या डिसीजन, कैसे उसने हर चीज़, अल्लाह पाक ने कहा मैंने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया है, वो अपने टाइम पर होती है। और ये सोच रखना कि यार मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ये मेरी मेरी जो आज तक मैंने दीन का इल्म हासिल किया ना, उस मुताबिक ये खुला शिरक है। और ये नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला के साथ यूँ समझ ले बेवफाई वाली बात है। अगर आप मोमिन हो तो फिर इस बात के ऊपर आपका ईमान दिल ठुका होना चाहिए कि यार अगर अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आ रहा है तो फिर तो बात ही कोई नहीं ना, उसने मेरे बच्चों के लिए उससे भी मुनासिब सोच के रखा होगा। तो ये सोच रहे हो इसका मतलब है कि तुम पाल के खड़ो, मैं पाल के खड़ा हूँ, आप पाल के खड़े हैं बच्चों को। ओ हमारी औकात ही नहीं है, हम नहीं पाल सकते। हमें ज़िंदगी में ऐसी बीमारी वो दे दे अल्लाह ताला, ऐसी बीमारी दे दे कि जो हमारी जमा पूंजी वही हमारे ऊपर लग जाए, बच्चों के जो काम आने आना है हमारे ऊपर लग जाए, हम वो उससे ज़्यादा कर्ज़ों में जकड़े जाएं। तो उससे बेहतर है अल्लाह अगर मैं संभाल के और उससे ज़्यादा ब्राइट मुस्तकबिल बच्चों का बन जाए। आपको क्या पता, मुझे क्या पता, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मुझे वालदा साहब ने जब बात की तो मैंने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लेकिन वो माँ है। ठीक है, मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस चीज़ को। मैं तो इस चीज़ पे राज़ी हूँ। मैंने कहा मुझे अगर कुछ हो भी जाता तो मैं तो यकीन करें, मैं तो अभी भी उस चीज़ पे हूँ कि भाई जब भी अल्लाह का बुलावा आएगा, मुझे तो इस चीज़ में कोई डर खौफ है ही नहीं कि मेरे पीछे बच्चों का क्या बनेगा। और आप भी अगर आप मुसलमान होने का दावा करते हैं, मोमिन होने का दावा करते हैं, तो फिर इस चीज़ के ऊपर ईमान को पुख्ता रखें। जब तक ईमान को इसको पुख्ता नहीं रखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या, हमें हर खौफ से आज़ाद कर देता है तो यही चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही नहीं समझे हम मुसलमान। वो हमें हर किस्म के खौफ से आज़ाद कर देता है कि यार हमारी हर चीज़ का खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, हमारी रिस्क तक में मामलात में अल्लाह है। बंदा फिर हर दुनियावी जो खुदा है फिर उन्होंने इनसे डरना छोड़ देता है, और दुनियावी फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं देखता फिर बंदा। ठीक है, बंदा फिर देखता है कि जब रब का फैसला आ चुका, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में है। फिर मोमिन बंदे का एटीट्यूड ये हो जाता है। जब मोमिन बंदे का ये एटीट्यूड हो जाता है तो फिर क्या रिस्क का मसला, क्या किस चीज़ का मसला, फिर वो हक गोई भी करता है और बाकी मामला को भी वैसे लेकर चलता है। और मुसलमान जो है ना मोमिन, उनकी मजबूती और ताकत थी भी इसलिए, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन
اور بعد میں جتنا مسلمان نے طاقت پکڑی ہے اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر پکے یقین کی وجہ سے پکڑی ہے. باتیں تو میری بہت کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن اس وقت میری کنڈیشن ایسی ہے کہ میری نہیں ساتھ دے رہی ہے حالت. میں نے کہا یہ پیغام تھا آپ کو بتا دوں کہ بطور مسلمان آپ اپنا نا یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ کبھی اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد پیچھے آپ کے بچوں کا کیا بنے گا، آپ مومن نہیں ہو. پھر مومن وہی ہے جو کہے گا ٹھیک ہے اگر میرے مالک کا بلاوا آ گیا. ہاں یہ ہے کہ نیت دل میں دعا ہو کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان کے ساتھ کرنا، لیکن جب بلائے گا اللہ تو ہنستے ہوئے جانا ہے. اور یہ ہماری ناکامی کی وجہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. اور اسی وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت تو تم بہت زیادہ ہوگے. تو پھر انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ پھر کیوں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟ ان کا اس لیے کہ تمہارے اندر واہن پیدا ہو جائے گا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ جو وہم نہیں، واہ ہا میم والا وہم نہیں، واہ ہا نون والا وہن کا وہن کیا ہے؟ ان کا وہن دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی. یہ جو آج میں نے امت میں دیکھی ہوئی ہے، ہر بندہ اسی پریشانی میں چلا گیا میرے پیچھے کیا بنے گا. بھائی چلتا ہے، اللہ چلا رہا ہے، آج تک چلتا آ رہا ہے. اللہ نے ہی سسٹم چلانا ہوتا ہے. بے وقوف بندہ ہے جو یہ سوچتا ہے میں چلا رہا ہوں. کوئی نہیں چلا رہے، تم آپ کچھ بھی نہیں چلا رہے، وہی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ذریعہ بنے ہوئے ہو. آپ کو اگر بیچ میں سے جب چاہے گا آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نکال دے گا، آپ کی جگہ اور متبادل بہترین آ جائے گا. نظام اس نے چلانا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا یہ آج کا پیغام تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.